बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द फॉलोइंग करेक्ट आंसर। तो आपने ये क्या है कि एमसीक्यू दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बताना है। अब पहला एमसीक्यू क्या है, द एक्सप्रेशन 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज। अब देखें कि ये आपके पास एक तो क्या आ रही है, ओवर में आ रही है, लेकिन इसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, तो ये आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो जाएगी। फ्रैक्शन क्या होता है कि जो ओवर में आ रही हो वैल्यू, तो इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास बी होगा, क्योंकि ये आपके पास क्या बन रही है, फ्रैक्शन में भी आ रही है और अलजेब्रिक वैल्यूज भी आ रही हैं, तो ये आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। अब सेकंड वाला है लोएस्ट फॉर्म ऑफ 18 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर ओवर 12 ए सी इज। अब इसकी आपने क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म बनानी है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखें कि ये 12 आपके पास कौन से टेबल पे आता है, 6 के टेबल पे आता है। 6 2 जार 12 और 6 3 जार 18, और ये सी जो है सी स्क्वायर में से एक से कैंसिल हो गया, तो ए से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 3 ए बी और नीचे क्या बच गया 2। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब आंसर हमारा क्या निकला है 3abc ओवर 2, तो इसका जो बी वाला है वो क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो सेकंड वाले का भी बी है। अब थर्ड वाले में क्या कहा गया है कि थर्ड वाले में आपने सिंप्लीफाई करना है कि ये आपके पास 15xyz ओवर 10 आ रहा है। अब देखिए 10 और 15 कौन से टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे आता है। 5 2 जार 10 और 5 3 जार 15। ओवर में 2 आना चाहिए, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए। अब आगे आपके पास 4 वाला दिया हुआ है, इसमें भी कहा गया है कि आपने सिंप्लीफाई करना द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपको वैल्यूज दी हुई, आपने क्या करना है, इस टर्म को सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए ओवर में जो वैल्यूज आ रही है इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका 5 ही बनेगा क्योंकि दोनों एक जैसी वैल्यूज आ रही है। 5 को 5 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा, 1 को 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू बनेगी 3x प्लस 1 प्लस। अब ये भी वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो लेकिन ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी 2x प्लस 3। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, तो यहां पर आ गया 5x। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, ओवर में आ जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर करने के बाद जो हमारा करेक्ट आंसर बना है वो बना है बी वाला, इसको 5x प्लस 4 ओवर 5। अब आगे 5 वाला पार्ट है, इसमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने क्या ये आपको वैल्यूज दी हैं, इसको आपने सिंप्लीफाई करना और इसको करेक्ट आंसर बताना है। इसके 5 वाले पार्ट को सोल्व करते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है कि इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई और साथ क्या आ जाएगा x प्लस वाई, ओवर में भी x प्लस वाई और ये साथ क्या आ जाएगा x माइनस वाई। अब ये वाला x प्लस वाई से कैंसिल, तो क्या बचा x माइनस वाई और x माइनस वाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 5 वाले का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब 6 वाला जो दिया हुआ एमसीक्यू, जिसमें कहा गया है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड करना आपने x माइनस वाई से इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। तो इनको आप सोल्व करें तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा बनता है, तो उसके लिए हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड की शक्ल में लिख लें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर में आ जाएगा x माइनस वाई। अब आपके पास ऊपर क्यूब आ रहा है, तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई पहले आ जाएगा, x माइनस वाई आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और ओवर में क्या आ जाएगा वो आपकी x माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, फिर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो इससे फिर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी। यहां पर आ रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसका बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब एमसीक्यू नंबर 7 है, इसमें कहा गया कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 5 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ओवर 3 इक्वल 1 ओवर 6 इज कॉल्ड। आपको ये सॉल्व करने को नहीं कहा गया, कि ये कहा गया कि हमें बताया कि कौन सी है,
तो अगर ओवर में आ रही है वैल्यूज तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल इक्वेशन होगी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। अब आगे आपके पास 8 वाली है, इसमें कहा गया है कि एन इक्वेशन ऑफ द टर्म। अब 8 वाले में कहा गया कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 5 के पावर 5 ऊपर वेरिएबल आ रहा है ना एक्स प्लस 64 ऊपर भी फिर वेरिएबल आ रहा है, इस कॉल्ड, इसको कौन सी कहेंगे इक्वेशन। तो जब आपके पास पावर के ऊपर वेरिएबल आ रहा है ना, तो वो कौन सी इक्वेशन बनेगी, वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो बी वाला करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब आगे 9 वाले में कहा गया है कि रूट्स ऑफ वाई स्केयर माइनस 24 वाई प्लस 128 इक्वल टू 0 आर। अब आपने क्या करना है, इसके रूट्स बनाने हैं। मुराद ये है कि आपने यहां से y की 2 वैल्यूज फाइंड करके आपने बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। वाई स्केयर माइनस 24 वाई प्लस 128 इक्वल है 0 के, तो इसके हम क्या करेंगे, फिर पेयर बनाएंगे। तो पेयर कैसे बनाएंगे, अगर 16 का टेबल आप 8 से पढ़ें तो क्या होगा, 128 बन जाएगा। लेकिन अगर माइनस का 16 और माइनस का 8 ले तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 24। तो फिर यहाँ पर पेयर बनाते हैं वाई स्केयर माइनस 16y, आगे क्या आ जाएगा, ये माइनस लेंगे ना, माइनस का फिर 8y प्लस 128 इक्वल होगा 0 के। तो अब इसमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, इधर से कॉमन और इनमें से दोनों में से कॉमन लेंगे। इधर से कॉमन क्या आएगा, y, तो अंदर क्या रह जाएगा, y माइनस 16 माइनस, अब यहां से हमारे पास क्या आएगा कॉमन 8, अब अंदर क्या रह जाएगा y माइनस और प्लस माइनस। अब इसको 128 को 8 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 16 इक्वल है 0 के। अब y माइनस 8 भी आपके पास एक बार लिख लेंगे और एक बार लिखेंगे y माइनस 16, ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, 0 के। तो फिर इसमें से y माइनस 8 भी इक्वल होगा 0 के और y माइनस 16 भी इक्वल होगा 0 के। तो y किसके इक्वल हो जाएगा 8 के और यहां से y इक्वल हो जाएगा 16 के। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे 8 और 16। तो फिर अब देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो इसका आया बी, 8 और 16 आया ना, तो ये हमारे पास रूट्स होंगे 8 और 16। अब इसका 10 वाला एमसीक्यूज है कि लीनियर फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल 0 आर। अब इसको भी आपने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं, तो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा। इसमें भी आपने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9। अब ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 बने और प्लस माइनस करें तो 10 बने। अब देखें अगर 9 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 9 1 जार 9, अब प्लस का 9 ले लें और प्लस का 1 ले लें तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो फिर फैक्टर कौन से बनेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 3 इक्वल है 0 के। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। इधर से कॉमन क्या आ जाएगा 3x, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 3, 3 इधर 9 होता है ना, तो इधर 3 आ गया, प्लस यहां से कोई चीज नहीं कॉमन आ रहा तो यहां से 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 3 इक्वल है 0 के। तो इसमें से हमारे पास कौन से जो बनेंगे फैक्टर्स, वो हमारे पास एक तो आ जाएगा 3x प्लस 1 और एक क्या आ जाएगा x प्लस 3। ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं 0 के। हमें फैक्टर्स कहा गया सिर्फ फाइंड करने का, तो इसका फिर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ रहा है ए वाला। इसमें ही आ रहा है ना x प्लस 3 और 3x प्लस 1 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करना है कि रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट फॉर्म। आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको क्या करना है, अपने लोएस्ट फॉर्म में करना है सॉल्व। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें कहा गया कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ओवर में आ रहा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसको आपने रिड्यूस करना लोएस्ट फॉर्म में। अब ऊपर में आपके पास जो आ रही है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, नीचे बन रही है, ऊपर भी फैक्टर बनाएंगे और नीचे भी बनाएंगे। अब ऊपर वाले को पहले करते हैं। इसमें दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो आपने ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 12 बने और प्लस माइनस करे तो 7 बने। अगर 4 को मल्टीप्लाई 3 से करें, 4 3 इधर कितना हो जाता है 12 हो जाता है। इधर देखें माइनस है ना, इधर आ रहा माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं और फिर इधर भी माइनस लगा लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो गया 7।
तो फिर इसके फैक्टर क्या बनेंगे 4x और 3x। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3x प्लस का 12 ओवर में भी देखें फैक्टर बनेगा। ऐसे दो नंबर ले जिनको मल्टीप्लाई करे तो 9 बने, प्लस माइनस करे तो 3 बने। अगर 3 को मल्टीप्लाई करे 3 से, 3 3 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 ले लें और फिर माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ये माइनस का 6 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो साथ तो माइनस ही रहेगा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 3 माइनस 3 और माइनस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 9। अब ऊपर वाले जो आ रहे हैं इनमें से दोनों में से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से कॉमन, ऊपर वाले में से कॉमन देखते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 4 माइनस, अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी डिवाइड हो जाता है। x माइनस और प्लस क्या होगा माइनस 3 4 12, तो 4 आ गया। अब ओवर में भी देखें इन दोनों में से और इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 3 माइनस, यहां से क्या कॉमन आएगा 3, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस और प्लस, माइनस 3 3 9, तो 3 बचेगा। अब आपने क्या करना है, दो बार आ रहा है उसको एक बार लिखना है। इसको लिखेंगे एक बार x माइनस 4 और जो एक बाहर आ रहे हैं वो लिख देंगे एक बार x माइनस 3। नीचे भी वैसे ही करना आपने, एक बार x माइनस 3 और दूसरा भी ये x माइनस 3 आ जाएगा x माइनस 3। अब इसमें से जो कॉमन ऊपर और नीचे कैंसिल होने वाले उनको कैंसिल कर देते हैं, x माइनस 3 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी बचेगा x माइनस 4 ओवर में आ जाएगा x माइनस 3। अब इसका सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 ओवर में आ रहा है 7x माइनस 21। अब ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही तो इसके फैक्टर बनाएंगे। अब 18 आ रहा है लास्ट पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, जिसका मतलब है आपने 18 ही बनाना है, क्योंकि इधर 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 18 बनेगा। अब ऐसे दो नंबर ले जिनको मल्टीप्लाई करे तो 18 बने और प्लस माइनस करे तो 3 बने। अब देखें 6 3 18, 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करे 6 3 18, और इधर क्या आ रहा है प्लस, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा ले और छोटी वैल्यू के साथ लगा दे माइनस। 6 में से 3 माइनस करे तो कितना बचेगा प्लस का 3, तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 6 और 3। तो इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर 3x की जगह पे लिखेंगे प्लस का 6x माइनस का 3x माइनस 18 ओवर में क्या आ जाएगा। अब देखें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 7x माइनस 21। अब 7 के टेबल में 21 आता है ना, 7 3 21, तो यहां से 7 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 3। अब ऊपर हमने कॉमन लेना है दो में से, तो ऊपर से कॉमन लेंगे तो अब देखें इन दोनों फैक्टर में से कॉमन लेंगे, दो पेयर में से और इन दो पेयर में से। अब इधर से x कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x प्लस 6 माइनस, अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 कॉमन आएगा ना, 3 के डबल में 18 आता है, 3 6 18 होता है ना, तो ये माइनस और माइनस प्लस 3 6 18, 6 आ गया, और नीचे क्या बचा x 7 इंटू एक्स माइनस 3। अब ऊपर जो दो बार आ रहे हैं उनको एक बार लिख देंगे, एक बार x प्लस 6 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा x माइनस 3 ओवर में आ जाएगा 7 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखें ये x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा फिर x प्लस 6 ओवर 7। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया हुआ 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 6। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से मुराद है कि आप जितना इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नीचे वाली वैल्यूज देखें तो नीचे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है ना, तो इसके फैक्टर बनते हैं और इसके फैक्टर बनते हैं। तो पहले इनके फैक्टर बनाएंगे, तो 5 ओवर क्या आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है ना, ऐसे दो नंबर ले जिनको मल्टीप्लाई करे तो 6 बने और प्लस माइनस करे तो 1 बने। देखे अगर 3 को मल्टीप्लाई करे 2 से, 3 2 6 हो जाएगा। अगर प्लस का इधर प्लस है ना, तो प्लस का 3 ले और माइनस का 2 ले, 3 में से 2 माइनस करे तो क्या बचता है माइनस का 1, मतलब कि यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। तो ये हमारे पास फिर फैक्टर हो जाएंगे 3 और 2। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 माइनस
1/, अब इसमें भी क्या करना, आपने 2 को 6 से मल्टीप्लाई करे, 6 2 12 हो जाएगा ना। तो आपने ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करे तो 12 बने और प्लस माइनस करे तो 7 बने। तो अब इसके फिर फैक्टर कौन से बनेंगे, अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12 हो जाएगा। अब इधर माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगाएंगे माइनस, और छोटी वैल्यू के साथ भी माइनस लगा लें, माइनस और माइनस प्लस, तो ये माइनस का 7 बन जाएगा। तो इसका मतलब फैक्टर जो हमारे बनेंगे 4 और 3 बनेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 6। अब यहां तक करने के बाद अब इनमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो ये क्या बनेगा 5/, इनमें से कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 3 माइनस यहां से कॉमन क्या आएगा 2, तो अंदर क्या रह जाएगा x, 2 3 6 होता है ना, माइनस और माइनस प्लस का 3 माइनस 1/, इसमें भी क्या करना हमने कॉमन लेना है। तो इनमें से क्या कॉमन बन रहा है 2x कॉमन आएगा, तो अंदर रह जाएगा, इधर से 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा, इधर से x भी बाहर आ गया तो अकेला x रह जाएगा, माइनस 2 2 4 होता है ना, तो यहाँ पर 2 बचा, माइनस अब यहां से कॉमन 3 तो अंदर रह जाएगा x, 3 2 6 तो माइनस का 2। तो अब हमने क्या करना है कि ये 5/, ये x माइनस 2 लिखेंगे एक बार, और एक बार आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 1/, यहां पर भी 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और एक बार आ जाएगा x माइनस 2। तो हमारा फिर एलसीएम क्या बनेगा, इसमें हमारे पास एलसीएम इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में हमारे पास बनेगा जो कॉमन आ रही है ना वही लिखनी है। एक x माइनस 2 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो इस इधर लिख देंगे एक बार x माइनस 2 और साथ x प्लस 3, और एक आ जाएगा 2x माइनस 3। अब देखें इसमें x माइनस 2 और x प्लस 3 इस दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 5 है तो ये वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, 2x माइनस 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस। अब आगे क्या करना आपने, अब ये देखें 2x माइनस 3 और x माइनस 2, 2x माइनस 3 और x माइनस 2 दोनों कैंसिल, तो ऊपर 1 है तो x प्लस 3 ने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होना है। तो देखिए 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10x माइनस 5 3 15 माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करें x माइनस और प्लस माइनस माइनस 3 1 3, और नीचे क्या बचा x माइनस 2 x प्लस 3 और साथ में 2x माइनस 3। अब आगे आपने क्या करना है, अब 10x में से एक x माइनस करें तो कितना बचेगा 9x माइनस 15 और माइनस 3, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 18, ओवर में क्या आ रहा है x माइनस 2 x प्लस 3 और साथ 2x माइनस 3। अब 9x माइनस 18 में से 9 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से क्या कॉमन आएगा 9, तो अंदर रह जाएगा x, 9 2 18 तो माइनस का 2, ओवर में क्या आ जाएगा, ओवर में आएगा x माइनस 2 साथ आ जाएगा x प्लस 3 और 2x माइनस 3। अब x माइनस 2 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास फिर क्या आंसर है कि इसका जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा, वो ऊपर क्या बचा 9 और नीचे क्या बचा x प्लस 3 और साथ 2x माइनस 3। तो ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 1 का। अब यहां पर क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट, इसमें x क्यूब माइनस 27 ओवर x स्क्वायर माइनस 9 है। आगे डिवाइड में आ रहे हैं आपके जो इनके तो फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है तो यहाँ पर क्यूब का फार्मूला बना सकते हैं आप। तो क्या करेंगे, ये x का क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो ये 3 का क्यूब ओवर में x स्क्वायर माइनस 9 है तो x स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर डिवाइड। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इनमें से इनके फैक्टर्स बन रहे हैं तो इनके फैक्टर्स बनाने हैं आपने। ऐसे दो नंबर ले जिनको मल्टीप्लाई करे तो 9 बने और प्लस माइनस करे तो 3 बने।
अब इसमें ऊपर वाले में हमारे फैक्टर नहीं बन रहे तो बनेंगे ऊपर वाले वैसी आ जाएगी वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। नीचे वाले फैक्टर बन सकते हैं, प्लस माइनस करें तो 9 बने, मल्टीप्लाई करें तो 9 बने, प्लस माइनस करें तो 6 बने। अब देखें 3 मल्टीप्लाई 3 करें 3 3 इधर 9। अब इधर प्लस आ रहा तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और इधर भी प्लस लग जाएगा, 3 3 क्या आ जाता है 6 हो जाता है। तो यहाँ फैक्टर क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 3x आगे क्या आ जाएगा प्लस का 9। अब यहां तक करने के बाद आगे हम क्या करेंगे, इधर फार्मूला लग रहा है क्यूब का। क्यूब का फार्मूला क्या होता है a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसको कैसे लिखते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस आ जाएगा प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यही फार्मूला हमने इधर लगाना है इस क्यूब की जगह पे। तो ये a बन जाएगा ये b बन जाएगा। तो इसका फार्मूला ओपन करते हैं। अब a माइनस बी आगे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या आ रहा 3x और b क्या आ रहा 3 तो ये 3x आ जाएगा। ए बी प्लस बी का स्क्वायर, b क्या है 3 तो प्लस 3 का स्क्वायर ओवर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है ना, दरमियान में माइनस आ रहा है तो इसको लिखेंगे एक बार माइनस में और एक बार है प्लस में, डिवाइड। अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर में। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन है ना, इन दोनों में से कॉमन क्या बनेगा x तो अंदर रह जाएगा x प्लस 3 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3 तो अंदर रह जाएगा x प्लस 3, 3 इधर 9 होता है ना तो 3। तो अब हम इसको आगे मजीद सोल्व करते हैं। ये x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3 का स्क्वायर ले तो क्या आ जाएगा प्लस का 9 ओवर में x माइनस 3 और x प्लस 3 और साथ ये अब देखें ये एक स्टेप कर लेते हैं डिवाइड। ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर में आएगा। अब एक बार x प्लस 3 आ जाएगा ना बाहर वाला, ये x और ये 3, अब ये वाला भी आ जाएगा, ये भी x प्लस 3 बन रहा है तो x प्लस 3 आपका आ गया। अब आगे आपने क्या करना है ये x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर में क्या आएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। अब डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये 3x प्लस 3 x प्लस 3 ऊपर चला जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 3 और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहां पर नीचे क्या बनेगा ये वाली सारी वैल्यू ऊपर चलेगी ना तो नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब ये वाली सारी वैल्यू इससे कैंसिल। अब ये x माइनस 3 से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल तो इधर क्या बचा ये अकेला x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा x प्लस 3। तो यही हमारा आंसर है। अब ये थर्ड पार्ट इसमें दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर आ रहा है। आपने ये फार्मूला याद रखना है, जैसे मर्जी वैल्यू जायज है। आपके पास फार्मूला था ना अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, दो वैल्यूज आ रही है उनका स्क्वायर आ रहा है लेकिन दरमियान में माइनस आ रहा है तो आप क्या लिखते हैं एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं ना। तो वही काम आपने इधर करना है। आप देखें कि ये आपके पास क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर आ रहा है ना, तो क्या करेंगे आप लिखते हैं इधर a के ऊपर स्क्वायर माइनस बी माइनस सी के ऊपर भी स्क्वायर ओवर में आपके पास आ रहा है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब ये a का स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर ओवर में क्या आ गया a माइनस बी का स्क्वायर वैसे ही माइनस सी का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट लगाने का मकसद ये कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपने मेथड वही यूज करना है भी एक वैल्यू ये आ रही है एक वैल्यू ये आ रही है, चाहे ए बी आ रहा है चाहे एक्स वाई आ रहा है। आपको पता है कि आपने एक बार वैल्यू को प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना है, तो इनको पहले एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। अब देखें कि इसमें हमारे पास a माइनस, अब देखें ना कि a है, अब एक बार प्लस माइनस में लिखेंगे, प्लस में लिखते हैं a प्लस
यहाँ पर प्लस आ जाएगा, b माइनस सी दूसरी रकम आ रही तो वो b माइनस सी वैसे आ गया। यह आपने लिख दिया। अब दोबारा लिखना है इसको माइनस में, यहां पर लिखेंगे a माइनस, अब यहां पर क्या आ रही है, अंदर भी माइनस आ रही तो ये ब्रैकेट के साथ वैसे आ जाएगा b माइनस सी। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दिया। नीचे भी आपने वही काम करना है, नीचे भी यही काम करना आपने कि आपके पास क्या बन रहा है a प्लस बी, तो इसको क्या करेंगे, पहले प्लस में लिखेंगे a प्लस बी, यहां पर साइन चेंज करना है प्लस का c, और अब आगे क्या आ जाएगा a प्लस बी, यहां पर माइनस आ रहा है तो ये बाद में माइनस आ रहा है तो ये माइनस का c मल्टीप्लाई। अब इधर भी आपने यही काम करना है, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, a यहां पर प्लस b प्लस c, और अब एक बार माइनस में लिखना है a माइनस b, अब आगे प्लस आ रहा है ना अंदर तो ये क्या आ जाएगा b प्लस c। अब नीचे भी आपने यही काम करना है कि एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखना है ना, आपने माइंड में वही चीज रखनी है कि एक बार वैल्यू को प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फिर a माइनस b प्लस का c, एक बार प्लस में लिख देंगे, और आगे क्या आ जाएगा a माइनस b, अब ये प्लस में लिखा तो ये वाला क्या लिखना, माइनस में लिखना, माइनस का c। अब आगे इसको मजीद हम सोल्व करते हैं। तो यहां तक करने के बाद अब क्या करना आपने, ये a प्लस बी प्लस सी, वैसे ही a प्लस बी प्लस, ये a प्लस बी माइनस का c, यहां पर माइनस आ रहा है तो माइनस का c वैसे ही, और इधर भी क्या करना है a, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी माइनस और माइनस प्लस का c ओवर में a प्लस बी प्लस सी, और क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई। अब ये a प्लस बी प्लस सी वैसे ही, अब ये क्या बनेगा a माइनस बी, अंदर हमारे पास क्या आ रहा है ये a माइनस बी, तो यहां पर हमारा साइन क्या लगना था, एक बार प्लस में किया था तो यहां पर क्या आ जाना था, तो यहां पर ये b नहीं आना था, यहां पर हमारे पास ये क्या है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो लिख दिया है माइनस बी, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस का c, ओवर में क्या होना था, ओवर में भी a माइनस बी प्लस सी, और ये a माइनस बी माइनस का c। अब इसमें से जो कैंसिल होने वाले उनको कैंसिल करते हैं, तो देखें a प्लस बी प्लस सी इधर भी आ रहा है और ये दोनों कैंसिल। अब आगे क्या आ रहा है आपके पास a प्लस बी माइनस सी, और यहां पर क्या है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये दोनों कैंसिल। अब यहां पर a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, ये दोनों भी कैंसिल, a माइनस बी माइनस सी, ये दोनों भी कैंसिल। तो हमारा आंसर फिर क्या आया, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा फिर 1 के, क्योंकि सारा कुछ कैंसिल हो गया, क्योंकि डिवाइड की शक्ल में मल्टीप्लाई की शक्ल में आ रहा है, फिर आंसर हमारा क्या आएगा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया सॉल्व द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी हुई है जैसे आपने पीछे एक्सरसाइज में किए थे। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 63 इक्वल है 0 के, तो आपने यहाँ पर लेट करना है कि देखे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, जब इधर एक्स स्क्वायर आ रहा हो, इधर x आ रहा हो, इधर कॉन्स्टेंट आ रहा हो, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लेकर आते हैं। तो लेट करेंगे, लेट किया एक्स स्क्वायर को इक्वल ले लेना y के, इसको 1 कह देंगे, तो फिर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो x की पावर 4 फिर किसके इक्वल हो जाएगा y के स्क्वायर के। तो ये जो आपने किया है ना, तो इसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की पावर 4 की जगह पे y स्क्वायर लिखेंगे और x स्क्वायर की जगह पे y लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 63 इक्वल है 0 के। यहां तक करने के बाद देखिए अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, तो इसके हम क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे। अब हमने 63 बनाना है, तो क्या करेंगे, दो फैक्टर कौन से लेंगे, 9 का टेबल 7 तक पढ़े, 9 7 63 होता है ना, क्यों 9 लिया, 7 9 तो 63 भी होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ रही है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना, तो इधर -9 आ जाएगा,
-9 और माइनस का 7 लें तो कितना बन जाएगा 16। तो फिर यहाँ पर क्या फैक्टर बनेंगे हमारे, वाई स्केयर -9y -7y प्लस 63 इक्वल है 0 के। अब हमने फैक्टर्स बन गए, अब कॉमन ले गए इन दोनों में से और इन दोनों में से। इधर से कॉमन क्या आएगा, y तो अंदर रह जाएगा y -9 -7, क्योंकि 7 इन दोनों में से कॉमन आया तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस और प्लस -7 9 63 तो 9 आ गया, इक्वल हो गया 0 के। अब नेक्स्ट क्या करना आपने, ये y -7 एक बार लिखेंगे, y -7 और एक बार क्या आएगा y -9, ये दोनों किसके इक्वल है 0 के। तो अब y -7 भी इक्वल है 0 के और y -9 भी इक्वल है 0 के। तो इनको इक्वल 0 करके हम वैल्यू निकालेंगे, y -7 इक्वल है 0 के और y -9 इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर y किसके इक्वल हो गया 7 के और ये y इक्वल हो गया 9 के। अब ये y इक्वल है 7 और y इक्वल है 9 निकाला है ना, इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो हमारी इक्वेशन दी है ना इसमें पुट करेंगे। तो पहले y इक्वल है 7 पुट करते हैं, पुट y इक्वल है 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर इक्वल है y के, तो यहाँ पर y की जगह पे क्या फिर पुट करेंगे 7, एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 7। अब हमने क्या करना है कि हमने तो निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, तो x किसके इक्वल आ जाएगा +-7 का स्क्वायर रूट। इस तरह आपने क्या करना है, y इक्वल है 9 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इधर पुट करेंगे y इक्वल है 9, y इक्वल है 9 पुट इन 1, पुट इन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल है y के, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 9 के। अब हमने x की वैल्यू निकालनी, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, x इक्वल हो जाएगा 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो ये क्या आ जाएगा +-3। तो फिर सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा, एक तो आ जाएगा +-3 और एक जो भी आपने वैल्यू निकाली है +-7 का स्क्वायर रूट। अब पार्ट नंबर 2 है, अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में किया गया है कि 4x⁴ - 16x² + 15 इक्वल है 0 के। तो अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाने से पहले, फैक्टर भी नहीं बन सकते तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लेकर आने के लिए लेट करेंगे x² इक्वल है y के। तो अगर दोनों, इसको 1 कह देंगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये क्या बन जाएगा x⁴ इक्वल होगा y² के। तो अब क्या करेंगे, ये जो बनी है y और y², इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, 4x⁴ की जगह पे y² आ जाएगा, -16x² की जगह पे y +15 इक्वल होगा 0 के। अब आपने फैक्टर बनाने इसके, 4 को 5 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 16। अब आपने ऐसे नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 बने और प्लस माइनस करें तो 60 बने। तो देखें 10 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाएगा ना, और 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। बड़ी वैल्यू इधर माइनस आ रहा है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं, या फिर छोटी के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा माइनस, तो फिर हमारे फैक्टर बन जाएंगे। तो इधर लिखेंगे 4y² -10y -6y प्लस का 15 इक्वल 0 के। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं। एक तो y कॉमन आ रहा है तो y ले लेंगे, एक क्या कॉमन आ रहा है 2, 2 के टेबल पे 4 भी आ जाता है, 2 के टेबल पे 10 भी आ जाता है, 2 2s are 4, तो यहाँ पर 2y -2 5s are 10, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर ये भी दोनों 3 के टेबल भी हो जाते हैं तो 3 आएगा, इधर से कॉमन तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस और प्लस, -3 2s are 6 होता ना, तो ये 2y माइनस प्लस माइनस 3 5s are 15, तो ये 5 आ गया, इक्वल होगा 0 के। अब यहां तक करने के बाद अब देखें कि ये 2y -3 एक बार लिखेंगे, 2y -3 और एक बार क्या लिखेंगे 2y -5 इक्वल होगा 0 के। 2y -3 को भी इक्वल टू 0 के लिख लेना और 2y -5 को भी इक्वल टू 0 के लिख देना।
2y माइनस 3 भी इक्वल हो जाएगा 0 के, और 2y माइनस 5 भी इक्वल होगा 0 के। तो ये 2 यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए 3 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, तो y इक्वल हो जाएगा 3/2 के। अब इधर भी आपने यही करना काम, 2y माइनस का 5 है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 5, तो ये प्लस का 5 है। अब y निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल होगा 5/2 के। अब ये वाली जो y की वैल्यू ये निकाली है 5/2, ये दोनों क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पहले करते हैं 3/2, y इक्वल है 3/2 पुट इन 1 क्या दी हुई है x स्क्वायर इक्वल है y के, तो 3/2 की जगह पे y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3/2, x स्क्वायर इक्वल होगा 3/2। अब आपने क्या करना है x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट तो इससे कैंसिल है, तो फिर x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल होगा प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर रूट। x किसके इक्वल आया था प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर रूट। अब देखें स्क्वायर रूट दोनों सारे के ऊपर आ रहा है तो अलग अलग लिख देंगे, x इक्वल होगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब अगर आपको बताया था अगर ओवर में स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको क्या कहते हैं रैशनलाइज करते होते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब ये ओवर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 2 का स्क्वायर रूट और नीचे भी क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। अब ये प्लस माइनस, अब देखें 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो गए ना, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर में क्या आ जाएगा ये 2 और ये 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, तो ये प्लस माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 3 2 6 ओवर इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट वैल्यू पुट करने से। अब सेकंड क्या दिया हुआ है वो निकाला था आपने, y इक्वल है 5/2, इसको भी क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इधर लिखेंगे y इक्वल है 5/2 पुट इन 1, तो 1 हमारे पास क्या आ रही है y इक्वल है एक्स स्क्वायर की, तो 5/2 की जगह पे y की जगह पे 5/2 लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 5/2। अब x की वैल्यू निकालने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये x इससे कैंसिल, तो ये भी आपके पास वैसे ही बनेगा ना प्लस माइनस 5/2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है तो दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे, x इक्वल होगा 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि ओवर में 2 आ रहा है तो इसको रैशनलाइज करना है, तो इधर रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट ओवर में भी क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। अब ये प्लस माइनस, अब ये 5 को 2 अंदर मल्टीप्लाई करे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 और नीचे ये 2 का स्क्वायर रूट, ये 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो ये प्लस माइनस 5 2 10 का स्क्वायर रूट ओवर में क्या आ जाएगा 2। तो आपका फिर क्या बनेगा सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा, एक आ जाएगी प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और एक आ जाएगा प्लस माइनस ये जो भी आपने वैल्यू निकाली है 6 का स्क्वायर रूट ओवर 2, यहाँ क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट ओवर 2। पार्ट नंबर 3 है, इसमें आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही है कि वेरिएबल जो वो पावर में आए तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो अब क्या करना आपने कि ये 3 है, 3 की पावर 2x आ रहा है ना, 3 की पावर x लिख देना और 2 बाहर लगा दें। अगर ये 2 को x से मल्टीप्लाई कर तो 3 की पावर 2x बन जाएगा, माइनस 12 और साथ क्या आ रहा है 3 की पावर x प्लस 27 इक्वल है 0 के। अब आपने क्या करना है, यहां तक करने के बाद आपने लेट कर लेना है, 3 की पावर x इक्वल होगा y के। तो अब यहां तक करने के बाद अब क्या है कि जो हमारी इक्वेशन आ रही है उसमें 3 की पावर जहां पर x आ रही है वहां पर y पुट कर देना। 3 की पावर x है तो यहां पर पुट कर देंगे y, इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12, 3 की पावर x फिर किसके इक्वल हो जाएगा y के, प्लस 27 इक्वल होगा 0 के। तो अब देखें कि ये हमारी क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इसको तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है
27 कौन सा टेबल में आता है? 3 9 तो 27 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, या 3 मल्टीप्लाई 9 कर लें या 9 मल्टीप्लाई 3 कर लें। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस का 9 ले लें और माइनस का 3 लें तो क्या आ जाएगा? माइनस का 12 हो जाएगा, और ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 27। तो क्या होगा? वाई स्केयर फैक्टर हमारा क्या बनेंगे? 9 और 3, वाई स्केयर माइनस 9y माइनस 3y प्लस का 27 इक्वल होगा 0 के। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। इनमें से कॉमन क्या आएगा? इधर से कॉमन आएगा y, तो अंदर क्या रह जाएगा? y माइनस है 9, क्योंकि y तो बाहर आ गया ना, तो y माइनस 9 माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन इसमें से 3 आएगा तो अंदर रह जाएगा y माइनस प्लस माइनस 3 9 27, तो यहाँ पर 9 इक्वल होगा 0 के। अब क्या है हमारे पास आ जाएगा? एक आ जाएगा y माइनस 3 और एक आ जाएगा y माइनस 9, ये दोनों किसके इक्वल आ गए? 0 के। अब आगे हम क्या करेंगे? इनके यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y माइनस 3 भी इक्वल होगा 0 के और y माइनस 9 भी इक्वल होगा 0 के। y माइनस 3 है तो y 3 दूसरा जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का 3, और यहाँ पर y इक्वल होगा प्लस का 9। अब ये 3 और 9 जो निकाला है इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो इक्वेशन है ना इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, 3x इक्वल है y की, इसमें पुट करना है। तो अब लिखेंगे y इक्वल है 3, y इक्वल है 3 पुट इन 1, 1 क्या आ रही है? 3 की पावर x इक्वल है y के। अब हम क्या करेंगे कि y की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 की पावर x इक्वल है 3 के। अब हमारे पास क्या है कि बेस सेम हो तो क्या आ जाती है? नीचे वाली अगर रकमें सेम हो तो ऊपर वाली भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती हैं। तो इसमें देखें कि नीचे क्या आ रहा है, इसमें जिसकी पावर कोई नहीं इसकी पावर 1 होती है ना, तो मतलब कि 3 की पावर 1 आ रही है। तो फिर इसमें x हमारे पास क्या आएगा? x हमारे पास फिर इक्वल आ जाएगा फिर ये बेस सेम है तो पावर फिर क्या आ जाएगी? x फिर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। एक तो x की वैल्यू ये आ गई। अब दोबारा हमारे पास क्या आ रहा है? y इक्वल है 9 के, तो इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इधर लिखेंगे y इक्वल है 9 पुट इन 1 क्या आ रही है हमारे पास? 3 की पावर x इक्वल है y के, तो 3 की पावर x इक्वल है y, हमारे पास क्या आ रहा है? 9। तो अब देखे 9 किसका स्केयर होता है? 3 का, 3 की पावर x इक्वल होगा 3 का स्केयर। देखिए नीचे वाले के इक्वल आ गए, तो ऊपर वाले फिर x किसके इक्वल होगा? फिर 2 के। तो यहाँ पर फिर x किसके इक्वल आ गया? 2 के, क्योंकि बेस के बराबर आ गए तो फिर x किसके इक्वल होगा? 2 के। तो फिर सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा? एक x की वैल्यू 1 है और दूसरी क्या है? 2। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका सोल्यूशन सेट पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 है। आप इसमें आपने क्या करना है? x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर है माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x। ये जो x प्लस 1 ओवर x है ना, इसको आपने लेट कर लेना y के इक्वल। लेट करेंगे x प्लस 1 ओवर x इक्वल है y के, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना? दोनों तरफ स्केयर ले लेना है। ये क्या बनेगा? x प्लस 1 ओवर x इसका स्केयर इक्वल होगा y का स्केयर। अब क्या करना आपने? ये स्केयर ओपन होगा तो ये हमारे a प्लस बी का फार्मूला लगेगा इधर, तो हो जाएगा a स्केयर, पहले रकम a है दूसरी रकम b, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम है x और दूसरी रकम क्या है? 1 ओवर x इक्वल होगा y स्केयर के। अब ये x इससे कैंसिल, तो x स्केयर प्लस 1 ओवर x, 1 का स्केयर 1 और x का स्केयर x स्केयर बनेगा प्लस 2 इक्वल है y स्केयर के। अभी x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर इक्वल है y स्केयर, ये प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि जो x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर है इसकी जगह पे y स्केयर माइनस 2 लिखेंगे और x प्लस 1 ओवर x की जगह पे y स्केयर पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, वो वैल्यू वैसे लिख लेते हैं अगर लिखनी है तो आपने, नहीं तो डायरेक्ट पुट कर दें। इसकी जगह पे ये इक्वेशन की जगह पे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा? वाई स्केयर माइनस 2 लिखेंगे, वाई स्केयर माइनस 2 माइनस 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाई माइनस 2
इक्वल होगा 0 के। तो ये वाई स्केयर -3y हो जाएगा, -2 और -2 माइनस का 4 इक्वल होगा 0 के। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लें। इसके फैक्टर अब बनाते हैं। फैक्टर कौन से बनेंगे, 4 बनाना आपने। अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4, लेकिन इधर माइनस आ रहा है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दे, छोटी के साथ प्लस लगा दे। 4 में से 1 माइनस करें तो माइनस का 3 बनेगा। तो इसके फैक्टर ये बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्केयर माइनस का 4y प्लस का y माइनस का 4 इक्वल होगा 0 के। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, y तो अंदर रह जाएगा y माइनस 4 प्लस 1, इधर से कोई चीज कॉमन नहीं रहा तो अंदर क्या रह जाएगा y प्लस माइनस माइनस, और ये 4 वैसे ही इक्वल होगा 0 के। अब एक बार y प्लस 1 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल होगा 0 के। दोनों इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो y प्लस 1 भी इक्वल होगा 0 के और y माइनस 4 भी इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने, y इक्वल हो जाएगा -1 के और यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 4 के। अब ये जो दोनों -1 और 4 आया है, इसको 1 बाय 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास दी है x प्लस 1 ओवर x इक्वल है y के। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया ना, तो इसको y के इक्वल कर लेते हैं। y के इक्वल लिख लिया इक्वेशन नंबर 1 को, तो y की जगह पे -1 पुट करेंगे। x प्लस 1 ओवर x इक्वल होगा -1 के। तो अब क्या करेंगे, इधर आपके पास x आ रहा है तो इसका एलसीएम लेंगे। x का एलसीएम x ही आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 ये वैसे ही आ जाएगा ना, ये x आ रहा है आपका इक्वल होगा -1 के। तो ये x इधर डिवाइडेड तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा -x। अब ये -x है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल होगा 0 के। तो यहां तक करने के बाद अब हमारे पास ये बन गया इक्वेशन। इसको भी अब सोल्व करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास अब फैक्टर तो इसके बनते नहीं है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। x इक्वल है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास a किसके इक्वल आ जाएगा, a इक्वल है 1 के, b भी इक्वल है 1 के और c भी इक्वल है 1 के। ये जो सारी वैल्यूज है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। तो x इक्वल है माइनस b की जगह पे 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 और साथ क्या आ जाएगी, c की जगह पे 1 ओवर में 2, a की जगह पे 1। अब यहां तक करने के बाद x इक्वल होगा फिर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर ले तो क्या बनता है 1 ने, -4 1 जार 4 ओवर 2 1 जार 2। तो x फिर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस 4 करे तो माइनस का 3 ओवर में क्या आ गया 2। एक तो हमारी वैल्यू ये निकल आई, जहां पर आपने y इक्वल है मान पुट किया। अब इसकी सेकंड वैल्यू को पुट करते हैं। नंबर पे हमने क्या करना, y इक्वल है 4 निकाले थे ना, वो पुट करना इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रही है, x प्लस 1 ओवर x इक्वल है y के। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा इसमें 4, तो ये हमारे पास बन जाएगी x प्लस 1 ओवर x इक्वल होगा 4 के। अब यहां तक निकालने के बाद अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसका ओवर वाला x इसका एलसीएम लेंगे, तो x का एलसीएम ले तो x ही बनता है। अब x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये x से कैंसिल, यहाँ पर 1 इक्वल होगा 4 के। अब ये x इधर डिवाइड हो तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 4x के। अब ये 4x इधर प्लस हो तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल होगा 0 के। अब यहां तक करने के बाद देखें कि हमारे पास इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो इसका हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो फिर इसमें a किसके इक्वल आ रहा है 1 के, b इक्वल होगा -4 के और c इक्वल होगा 1 के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2m और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा इतने का। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में, x इक्वल है -b, b की जगह पे क्या आ जाएगा -4,
माइनस इंटू -4 प्लस माइनस बी का स्केयर तो फिर -4 का स्केयर -4 ए क्या आ रही है 1 और सी भी आ रहा है 1 ओवर 2 ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब यहां तक करने के बाद अब आगे क्या करना है x इक्वल है माइनस और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अब स्केयर रूट के अंदर आ जाए 4 का स्केयर ले तो 16 4 वन जा रहे माइनस का 4 ओवर में आ जाएगा 2 वन जा 2 तो x इक्वल होगा अब देखें ये 2 वन जा 2 2 टू जा 4 तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस करें तो कितना बचेगा 12 का स्केयर रूट। अगर आप इसी मेथड से यहाँ तक आंसर निकाल लें तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर बुक वाला आंसर लेकर आना है तो ये 2 का कैंसिल नहीं करना अभी आपने, ये वैसे ही आ जाएगा ओवर में 2 वैसे ही। अब क्या करना है 12 आपके पास आ रहा है 4 3 तो 12 होता है x इक्वल होगा 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट ओवर में आ जाएगा 2। अब देखें 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का तो x इक्वल हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 आ रहा था तो ये 4 वैसे ही आएगा, ये भी 4 है वैसे ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट ओवर में आ गया 2। अब आपने इन 2 में से ये 2 और 4 में से 2 कॉमन ले लेना है, x इक्वल होगा 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, यहाँ पर सॉरी 4 ही आ रहा है तो कैंसिल वैसे ही हो गया 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 तो फिर x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो फिर हमारा सोल्यूशन सेट इसमें क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारा आया एक तो आ जाएगी x की वैल्यू ये निकली 2 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट और दूसरी क्या निकाली थी आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली थी ये वाली, ये आपका आंसर आया था इसमें तो वो इधर पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ गया सोल्यूशन सेट बन जाएगा। आंसर ये निकला था और दूसरा हमारा आंसर क्या निकला है वो जो अभी निकाला है ये वाला, तो इसका सोल्यूशन सेट अब लिख देंगे -1 प्लस माइनस आगे क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी आपने क्या करना लेट कर लेना है। पहले लेट करेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल है y के। अब क्या करना आपने दोनों तरफ स्केयर ले, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब दोनों तरफ स्केयर लेंगे 1 ओवर एक्स का स्केयर इक्वल है y का स्केयर। अब इसका स्केयर ओपन कर देंगे तो ये क्या बनेगा a स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम क्या आएगी x, दूसरी रकम 1 ओवर एक्स इक्वल होगा y के स्केयर के। ये x इस x से कैंसिल तो ये क्या बनेगा x स्केयर प्लस 1 का स्केयर तो 1 ही होता है और x स्केयर तो x स्केयर वैसे ही रह गया प्लस 2 इक्वल है y स्केयर के। तो अब क्या करना है कि ये 2 प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इक्वल होगा वाई स्केयर माइनस 2 के। अब ये हमने जो वाई ये एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की जगह पे क्या पुट कर देंगे वाई स्केयर माइनस 2, इसकी जगह पे ये पुट करना है तो ये आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा वाई। तो यहाँ पर वाई इक्वल है 4 के। अब 4 इधर प्लस है तो इधर अगर माइनस हो जाएगा वाई स्केयर माइनस 2 प्लस वाई माइनस का 4 इक्वल है 0 के। अब ये -2 और -4 माइनस का 6 हो जाएगा तो इसको रेंज भी कर लेते हैं वाई स्केयर प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल है 0 के। यहाँ तक करने के बाद अब देखें कि अब आपके अगर फैक्टर बनते हैं तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे, नहीं तो आप वैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। अब ये हमारे पास इसके फैक्टर बन सकते हैं। 6 बनाना है, 3 को मल्टीप्लाई 2 से करें 3 2 6 होता है। अब बड़ी वैल्यू इधर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा ले और छोटी के साथ माइनस लगा ले। 3 में से 2 माइनस करें तो क्या बचता है 1। तो फैक्टर क्या बनेंगे वाई स्केयर प्लस 3y माइनस 2y माइनस का 6 इक्वल है 0 के। अब इनमें से कॉमन देखना, इन दो में से कॉमन देखना होता है। इधर से कॉमन क्या आएगा y तो अंदर रह जाएगा y प्लस 3 माइनस 2 तो अंदर क्या रह जाएगा y
माइनस और माइनस प्लस, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3 इक्वल होगा 0 के। अब ये एक बार लिखेंगे y माइनस 2 और एक बार आ जाएगा y प्लस 3, ये दोनों किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ से दोनों में से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y माइनस 2 भी इक्वल है 0 के और y प्लस 3 भी इक्वल है 0 के। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें, y इक्वल हो जाएगा 2 के और यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल होगा माइनस 3 के। अब ये y इक्वल है 2 और y इक्वल है माइनस 3, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल है y के, तो अब आपने क्या करना है इसमें कि y की जगह पे 2 पुट करना है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल होगा 2 के। अब यहाँ से x का एलसीएम ले तो x ही बनता है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा 2 के। अब x इधर डिवाइड हो तो इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा 2x के। अब यहाँ से देखें ये 2x हो गया। अब आगे हमारे पास अगर ये 2x प्लस हो तो इधर अगर माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल है 0 के। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, हम इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में x इक्वल है, ये a इक्वल है 1 के, b इक्वल होगा माइनस 2 के और c इक्वल होगा 1 के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब x इक्वल है माइनस बी माइनस 2 आ जाएगा प्लस माइनस बी का स्क्वायर है, तो क्या होगा इधर लेंगे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे भी क्या आ जाएगा 1, ओवर में आ जाएगा 2a की जगह पे 1, 2a हो गया। अब आगे x इक्वल है माइनस और माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस, अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 माइनस 4 1 जार 4 ओवर 2 1 जार 2। अब देखें कि ये तो हमारे पास x इक्वल है 2 प्लस माइनस 4 में से 4 माइनस करें, ये 0 का स्क्वायर रूट ओवर आ गया 2। अब 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है ना, तो x इक्वल होगा 2 ओवर 2 के। ये प्लस माइनस आगे आ रहा है, ये दोनों कैंसिल, तो x किसके इक्वल आ गया फिर 1 के। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब दोबारा हमने क्या करना है, अब पहले क्या पुट किया y इक्वल है 2, अब दूसरी इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, दूसरी निकाली थी y इक्वल है माइनस 3 के। इसको भी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इधर लिखते हैं पुट y इक्वल है माइनस 3 पुट इन 1 में पुट करना है। तो 1 हमारे पास क्या आ रही है, x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल है y के। अब इसका y की जगह पे पुट करेंगे माइनस 3, x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल होगा माइनस 3 के। तो अब क्या करना है, अपने एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, x, तो इधर x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा माइनस 3 के। x इधर डिवाइड हो तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा माइनस 3x के। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये माइनस 3x इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस का 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल है 0 के। अब यहाँ तक करने के बाद अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगना है, a फिर इक्वल है 1 के, b इक्वल है 3 के और c इक्वल है 1 के। तो फार्मूला क्या है, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब x इक्वल है माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे भी 1 ओवर 2a की जगह पे 1, ऊपर स्क्वायर रूट वैसे आ गया। अब x इक्वल है माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर ले तो क्या आ जाता है 9 माइनस 4 1 जार 4 ओवर में आ जाएगा 2 1 जार 2। अब x इक्वल है माइनस 3 प्लस माइनस 9 में से 4 माइनस करें तो क्या बचता है 5 का स्क्वायर रूट ओवर में आ जाएगा 2। अब हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई, तो फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा माइनस 3 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और एक दूसरी वैल्यू जो निकाली है x इक्वल है 1 के, ये वाले, तो वो इधर पुट कर देंगे 1। तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया।
अब पार्ट नंबर 6 इसमें दिया हुआ है x प्लस 9 x माइनस 3 x माइनस 7 x प्लस 5। अब आपने पेयर बनाने, इसके पेयर कैसे बनेंगे? देखें 9 में से 7 माइनस करें, 9 माइनस 7 करें तो क्या बचता है 2, और प्लस का 5 है और माइनस करें 3 तो ये भी क्या बनता है 2। 5 में से 3 माइनस करें तो दोनों मतलब के बराबर आते हैं। इसका मतलब एक पेयर इसके साथ बनेगा और दूसरा पेयर इसके साथ बनेगा। एक पेयर क्या बनेगा आपका x प्लस 9 और x माइनस 7, और दूसरा पेयर क्या बनेगा x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल होगा 3 8 5 के। अब इनको आपस में आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, x को x से करें x स्क्वायर, x को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 7x। अब 9 को x से मल्टीप्लाई करें 9x, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें 63, प्लस माइनस माइनस होगा 63। अब आगे इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3x, 3 5 जार माइनस का 15 इक्वल होगा 3 8 5 के। अब ये x स्क्वायर इनको अंदर सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 9x, प्लस माइनस माइनस 9 में 7 माइनस करें तो क्या बचेगा प्लस का 2x माइनस 63, और इधर भी x स्क्वायर 5x में 3x माइनस करें तो प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल होगा 3 8 5 के। अब ये देखो इधर भी x स्क्वायर प्लस 2x आ रहा है और इधर भी x स्क्वायर प्लस 2x आ रहा है, तो आपने किसके इक्वल लेट कर लेना है, इसको y के। इधर लिखते हैं लेट x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल है y के। अब जहां पर ये x स्क्वायर प्लस 2x आ रहा होगा वहां पर y पुट कर देंगे तो इतने हिस्से में y आ जाएगा y माइनस 63, और इधर भी क्या आ जाएगा y माइनस 15 इक्वल है 3 8 5 के। अब आपस में आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15y। अब इसी तरह से माइनस 63 को y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 63y। अब ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, 63 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है 945, 945 इक्वल है 3 8 5 के। अब आपने क्या करना है कि ये y स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, तो 63 में क्या करेंगे प्लस करेंगे 15 को तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 78 माइनस का 78y। अब ये प्लस 945 है तो ये प्लस है इधर आकर माइनस 385 इक्वल होगा 0 के। अब y स्क्वायर माइनस 78y, अब प्लस माइनस माइनस होगा तो 945 में से माइनस करेंगे 385 को 385 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता आंसर है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ रहा है तो प्लस 560 इक्वल होगा 0 के। तो यहां तक करने के बाद ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, तो अब हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 560 बने, 560 बने, और प्लस माइनस करें तो 78 बने। तो ऐसे नंबर कौन से हैं, अगर आप 70 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो क्या बन जाता है 567, और अगर माइनस का 70 लें और माइनस का 8 लें तो क्या बनता है 78। तो ये फैक्टर क्या बनेंगे y स्क्वायर माइनस 70y माइनस का 8y प्लस का 560 इक्वल होगा 0 के। अब आपने फैक्टर बना लेना है, इनमें से पेयर कॉमन लेना है। इधर से कॉमन क्या आएगा y, तो अंदर आ जाएगा y माइनस 70 माइनस, इधर से कॉमन क्या आएगा, अब 5 6 को डिवाइड करें अगर 8 से तो आंसर हमारा क्या आता है 70 आता है, तो इसका मतलब इसमें से 8 कॉमन आ गया तो अंदर रह जाएगा y माइनस प्लस माइनस
70 इक्वल होगा 0 के। अब आपने एक बार y माइनस 8 लिख देना है और एक बार y माइनस 70, ये दोनों किसके इक्वल आ गया 0 के। यहां से y की वैल्यू निकाल लें तो y इक्वल होगा 8 के, ये दोनों इक्वल हो 0 के ले लेना और ये भी y फिर इधर कर लेते हैं, y माइनस 8 इक्वल होगा 0 के, तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। एक y की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी y माइनस 70 भी इक्वल है 0 के, तो y इक्वल होगा 70, दूसरी वैल्यू आपकी ये आ गई। अब इन वैल्यूज को आपने क्या करना है, पुट करना है इसमें जो आपने लेट किया था, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, इसमें पुट कर देना y की जगह पे। अच्छा, ये यहाँ हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल है 8 पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 थी x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल है y के, तो अब यह y की जगह पे क्या पुट कर दिया 8। इसमें 8 इधर प्लस है तो इधर अगर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल है 0 के। अब इसके अगर फैक्टर बनते हैं तो इसके फैक्टर बनाते हैं। ऐसे दो नंबर ले जिनको मल्टीप्लाई करे तो 8 बने और प्लस माइनस करे तो 2 बने। देखिए 4 को मल्टीप्लाई करे 2 से, 4 2 8 हो जाता है। अगर प्लस का 2 इधर प्लस आ रहा है, प्लस का 2 ले ले और माइनस का 2 ले ले, 4 में से 2 माइनस करे तो 2 बचता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे फैक्टर बन सकते हैं 4 और 2। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल है 0 के। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखना है। इधर से कॉमन क्या आएगा, x तो अंदर रह जाएगा x प्लस 4 माइनस यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा x माइनस और माइनस प्लस 2 4 8, तो 4 इक्वल होगा 0 के। तो लिखेंगे एक बार x माइनस 2 और एक बार लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल होगा 0 के। अब x माइनस 2 भी इक्वल टू 0 लेंगे और x प्लस 4 भी इक्वल लेंगे 0 के, तो x इक्वल होगा 2 के और x इक्वल होगा माइनस के 4 के। अब दो वैल्यूज तो ये आ गई। अब दोबारा हमने क्या करना है, एक y इक्वल 8 पुट करने से आंसर आया ना, अब y इक्वल है 70 पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इधर लिखेंगे पुट y इक्वल है 17 इन 1 हमारे पास क्या आ रही है, 1 हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल है y के। तो y की जगह पे 70 पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल होगा 70। अब 70 इधर प्लस है तो इधर अगर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इक्वल होगा 0 के। अब इसके फैक्टर बनाए, फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर क्या करना, हमने इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद सोल्व करना है। इसके फैक्टर तो बनते नहीं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, a इक्वल है 1 के, b इक्वल है 2 के और c इक्वल है माइनस 17 के। अब यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर है 2a। तो इसमें b की जगह पे 2 पुट कर देंगे, उसके बाद इधर 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यू पुट की, यहाँ पर वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा माइनस 17 ओवर 2a। अब 2 1 ये देखें, माइनस का 2 वैसे प्लस मैंने 2 का स्क्वायर ले 4, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करते 2 4 280 माइनस और माइनस प्लस, ओवर में क्या आ जाएगा 2 1 2। अब ये माइनस 2 प्लस माइनस 280 में प्लस करे 4 तो 284 हो जाता है, तो ओवर में 2 आ गया। अब अगर आप 71 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या हो जाता है 284। ये अगर आप दूसरा कैलकुलेटर हो गया, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो आपका डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से 74 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर भी माइनस 2 है। अब क्या करेंगे कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पर 1 बचेगा ना, 1 को 71 से मल्टीप्लाई करें तो 71 ही बनेगा वो स्क्वायर रूट, ओवर में 2, ये 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आया माइनस 1 प्लस माइनस 71 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, जो पहले दो वैल्यू निकाली थी वो और दूसरी ये वाली वैल्यू, तो ये हमारा क्या बन गया इसका सोल्यूशन सेट है। अब पार्ट नंबर 7 है, इसमें भी आपने पेयर बनाने हैं, तो पेयर कैसे बनेंगे, अगर माइनस का 2 और माइनस का 1 ले, माइनस 1 और माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 3 बनेगा। इस तरह प्लस का 5 और माइनस का 8 ले तो ये भी क्या बचेगा माइनस का 3। इसका मतलब है कि ये तो हमें पेयर पहले बना कर दिए हुए हैं, तो बस इनको मल्टीप्लाई करना आपने। अब तो फिर क्या होगा,
एक्स, ये हमारे पास एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, तो ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा। और दूसरा पेयर क्या बनेगा, एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस एट, ये दूसरा पेयर बन गया माइनस थ्री सिक्स जीरो। अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को अंदर x से मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, इसी तरह x को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का टू एक्स, माइनस वन को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का x, माइनस और माइनस प्लस, टू वन जा टू। इसी तरह ये x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, x को माइनस एट से मल्टीप्लाई करें माइनस का एट एक्स, फाइव को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का फाइव एक्स, फाइव प्लस माइनस माइनस, फाइव एट जार 40 इक्वल होगा माइनस थ्री सिक्सटी के। अब हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू एक्स और माइनस एक्स कितना बचेगा, माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एट में से फाइव माइनस के तो माइनस का थ्री एक्स माइनस का 40 इक्वल होगा माइनस थ्री सिक्सटी के। अब आगे हमने क्या करना है कि देखिए इसमें से कॉमन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो आपने लेट कर लेना है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल है वाई के, इसको वन कह देंगे। अब जहां जहां आपकी ये वैल्यूज आ रही है वहां पर वाई पुट कर देना, वाई प्लस टू हो जाएगा और इधर भी वाई माइनस 40 इक्वल है माइनस थ्री सिक्स जीरो के। अब इनको भी आपस में आपने क्या करना है, दोबारा फिर मल्टीप्लाई कर लेना है। अब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर, y को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करें माइनस 40y, प्लस टू को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस तो ये 80 इक्वल होगा माइनस थ्री सिक्स जीरो के। अब इधर ये माइनस है तो इधर अगर प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे ये वाई स्क्वायर है माइनस 40 प्लस टू प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा माइनस का 38y, ये माइनस का 80 है, ये माइनस है तो इधर अगर प्लस का 360 इक्वल होगा जीरो के। अब वाई स्क्वायर माइनस 38y, अब हम क्या करेंगे कि इनको प्लस माइनस करना है, 360 में से माइनस करेंगे 80 को तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 280, इधर प्लस का 280 इक्वल होगा जीरो के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें अब देखें इसके फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते, अगर फैक्टर बनते हैं तो इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर अब क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे, अगर आप 28 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो ये क्या आ जाएगा 280, 28 में 10 प्लस करें तो 38, तो इधर माइनस आ रहा है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, और इधर भी फिर क्या लग जाएगा माइनस, तो ये वाई स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर है 28y माइनस का 10y प्लस का 280 इक्वल होगा जीरो के। अब दोनों में से कॉमन देखें, इधर से कॉमन क्या आएगा, y तो अंदर रह जाएगा y माइनस 28, इधर से माइनस, इधर से 10 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा y माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पर 28 इक्वल होगा जीरो के। देखे ना 280 को 10 से डिवाइड करें 28 बचेगा। अब एक बार लिखेंगे y माइनस 10 और एक बार लिखेंगे y माइनस 28 इक्वल हो गया जीरो के। तो यहाँ पर y माइनस 10 भी इक्वल होगा जीरो के और y माइनस 28 भी इक्वल होगा जीरो के। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने, y इक्वल हो जाएगा 10 के और ये y इक्वल हो जाएगा 28 के। ये 10 और 28 जो निकाला है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करेंगे y इक्वल 10 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल है y के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 10 पुट कर देंगे y की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल होगा 10 के। 10 इधर प्लस है तो इधर अगर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल होगा जीरो के। अब हमने क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने फैक्टर बनाने, ऐसे दो नंबर ले जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बने और प्लस माइनस करें तो 3 बने। क्या बनेगी, अगर 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 5 2 10 होता है ना, इधर माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, छोटी प्लस की रहने दे। 5 में से 2 माइनस करें तो माइनस का 3 बचता है। तो फैक्टर हमारे यही बन जाएंगे। तो इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x
माइनस का 10 इक्वल होगा 0 के। अब कॉमन ले इन दोनों में से और इन दोनों में से, इधर से कॉमन क्या आ जाएगा, x अंदर आ जाएगा x माइनस 5 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2, तो अंदर आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 2, 5 10, तो यहाँ पर 5 इक्वल होगा 0 के। अब आगे हमने क्या करना है कि यहाँ से हमारे पास एक बार x प्लस 2 लिख देंगे और एक बार है x माइनस 5, ये दोनों इक्वल है 0 के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये x प्लस 2 भी इक्वल होगा 0 के, x माइनस 5 भी इक्वल होगा 0 के, तो फिर x किसके इक्वल हो जाएगा -2 के, और दूसरा x किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। एक वैल्यू आपने ये निकाल ली y इक्वल है 10 पुट करके। अब सेकंड वैल्यू हम निकालनी है y इक्वल है 28 पुट करके हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड वैल्यू। तो इधर लिखेंगे पुट y इक्वल है 28 इन क्वेश्चन 1 हमारे क्या दी हुई है एक्स स्केयर माइनस 3x इक्वल है y के। अब एक्स स्केयर माइनस 3x इक्वल होगा 28 के। अब 28 इधर प्लस हो तो इधर अगर माइनस हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल होगा 0 के। अब अगर हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 करें 28 बनता है, तो इधर माइनस आ रहा है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे, छोटी वैल्यू के साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, और अगर आप 7 में से 4 माइनस करें तो माइनस का 3 बचता है, तो फैक्टर यही बनेंगे इधर एक्स स्केयर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28 इक्वल है 0 के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इधर से कॉमन और इधर से कॉमन। इधर से कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 7 प्लस इधर 4, तो अंदर क्या रह जाएगा प्लस x प्लस माइनस माइनस 7 इक्वल होगा 0 के। अब ये लिखेंगे आप इसमें एक बार x प्लस 4 और एक बार आ जाएगा x माइनस 7, ये दोनों इक्वल है 0 के। तो दोनों को इक्वल 1 बाय 1 0 के लिखते हैं। x प्लस 4 भी इक्वल होगा 0 के और x माइनस 7 भी इक्वल होगा 0 के। तो इसमें जो हमारे पास फिर x किसके इक्वल हो जाएगा -4 के और x इक्वल हो जाएगा 7 के। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा, एक तो वैल्यू -4 है, एक 7 है, और दो वैल्यूज हमने ये निकाली थी पहले को पुट करके -2 और 5, तो एक -2 और एक 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि अहमद टेक 2 hours टू पेंट ग्लासेस, 50 ग्लासेस है। अहमद कितना टाइम लेता है, 2 घंटे लेता है 50 ग्लासेस को पेंट करने के लिए। फायदा टेक्स 2 hours टू पेंट द 45 ग्लासेस, तो फायदा जो वो 2 घंटे लेती है 45 ग्लासेस को पेंट करने के लिए। वर्किंग टूगेदर हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम टू पेंट 150 ग्लास, कि उनको कितना टाइम लगेगा अगर दोनों इकट्ठे मिलकर 150 जो ग्लास है उनको पेंट करें। तो अब इधर करेंगे अहमद रेट, पहले अहमद रेट पर लिखेंगे अहमद रेट पर हॉर, क्योंकि टाइम भी साथ आ गया। तो अहमद कितने करता है ग्लास, 50 ग्लास करता है 2 घंटों में। उसके बाद फिर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करें तो ये 25 आ जाएगा, 25 ग्लास करता है 2 घंटों में। उसके बाद आगे आ जाएगा फायजा 2 घंटों में कितने करती है 45। इधर लिखेंगे फायदा रेट पर हॉर, वो क्या आ जाएगा 45/2, तो इसको करेंगे डिवाइड तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 22.5। अब दोनों का कंबाइन क्या रेट है कि दोनों कितने टाइम में इकट्ठा करते हैं, 25 और 22.5 को प्लस करेंगे। कंबाइन रेट क्या बनेगा, कंबाइन रेट वो आ जाएगा 25 प्लस 22.5, तो इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या बनता है, इसका आंसर 47.5। अब ये तो हमने कंबाइंड रेट निकाल लिया कि दोनों मिलकर काम करें, तो इनको मतलब कि 2 घंटे मिलकर काम करें तो इतना कुछ काम कर सकेंगे। अब आगे हमने निकालना क्या है कि हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टाइम टू पेंट 150 ग्लासेस, तो 150 ग्लास पेंट करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा। फॉर
पेंट 150 ग्लासेस। तो क्या करेंगे कि ये जो कंबाइंड रेट आया 150 को डिवाइड करेंगे कंबाइंड रेट से, 150 डिवाइडेड बाय 47.5। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 3.16 हॉर्स। 3 घंटे उनको लगेंगे 150 ग्लासेस को पेंट करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहा गया कि अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। पहला जो टैप है फिल करता है टैंक को, वो कितने में करता है, 6 घंटों में करता है। अनदर टैप कैन एम्प्टी इन 9 आवर्स, और दूसरा जो है वो कितने घंटों में खत्म हो जाएगा, 9 आवर्स है। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो कहते हैं कि अगर दोनों को ओपन कर दिया जाए, दोनों टूटियों को ओपन कर दिया जाए तो क्या करेंगे, कितने टाइम में ये दोनों टैंक को फिल करेंगे। तो पहले नंबर पे लिखेंगे फिलिंग रेट, फिलिंग रेट भी कितने टाइम में क्या होता है, फिल होता है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/6 के, क्योंकि 6 घंटे लग रहे हैं ना, तो 1/6 के। अब दूसरा क्या है कि एम्प्टी है, वो कितने में होगा, 9 आवर्स में। तो आपने लिखना है एम्प्टी रेट, एम्प्टी रेट वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/9 के। लेकिन वो अगर एम्प्टी है ना, तो एम्प्टी आपके पास क्या आएगा, खाली है, तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। अगर खाली है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और अगर भरा हुआ है तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा। तो अब आपने क्या निकालना है, नेट रेट, या जो इनका टोटल रेट होगा वो निकाल लेंगे, जिसको कंबाइंड रेट भी कहते हैं आप। नेट रेट और कंबाइंड रेट दोनों एक ही चीज है, वो आप निकाल लेंगे। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1/6 प्लस -1/9। तो ये हमारे पास फिर क्या बनेगा, इनका आप एलसीएम लेंगे, 1/6 प्लस माइनस माइनस 1/9। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 6 और 9 का, 6 और 9 का एलसीएम लें, 6 और 9 2 3 जार 6 और 9 वैसे 3 1 जार 3 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3 3 3 जार 9 9 2 जार 18। तो इसका एलसीएम क्या आया, 18 इसका एलसीएम आ गया। अब 6 3 जार 18 आता ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जार 3 माइनस 9 2 जार 18 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जार 2। तो 3 - 2 क्या करेंगे, 1/18 आ गया। ये आपके पास नेट रेट निकला है। लेकिन आपने अब क्या करना है कि ये इसका रेट जो है वो 18 बनेगा, 1/18 आवर्स। इतने टाइम में क्या करेगा, वो उसको भर देंगे। लेकिन ये आपके पास कैसे, ये 18 बनना चाहिए, वो कैसे बनेगा, आपके पास फार्मूला होता है ना, टाइम टेकन इक्वल होता है वर्क ओवर रेट के। आपने टाइम निकालना था, वर्क हमारे पास फिर क्या आएगी, ऊपर वाली वैल्यू 1 है, और रेट क्या होगा, 1/180 1/180। अब ये 18 ओवर के नीचे ओवर आ जाए तो 18 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर होगा। कितना टाइम लगेगा, नेट रेट उसका लगेगा 18 हॉर्स, 18 घंटे उनको लगेंगे उसको फिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि मॉम बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज फॉर 300 इफ ईच टॉय हैड अ कॉस्ट ऑफ 5 लेस। क्या करता है कि मॉम है जो खरीदती है, खिलौने खरीदती है 300 के, लेकिन हर एक जो है खिलौना उसमें क्या है कि 5 रुपीज जो है वो कम है। शी कुड हैव बॉट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट। तो क्या कहते हैं कि 2 और खरीद लेती है, एक बार और खरीद लेती है उसी अमाउंट पे। हो मैनी टॉय डिड शी बाय, तो वो टोटल कितने खिलौने खरीद सकती है, ये कितने खिलौने खरीदेगी। तो आपको ये तो नहीं पता कि वो उसकी एक खिलौने की कितनी कीमत आ रही है या खिलौने कितने आ रहे हैं, तो हमने लिख देना लेट नंबर ऑफ टॉय इक्वल है एक्स के लेट कर लेना। अब ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टॉय, खिलौने की असल कीमत क्या है, टोटल कीमत डिवाइड कितने खिलौनों पे आ रही है, जितने खिलौने होंगे, खिलौने हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक्स। अब इसी तरह अब दोबारा उसने कहा गया है कि शी कुड बाय 2 मोर,
लेकिन वो 2 और खरीद सकती है, तो आपके पास फिर न्यू प्राइस क्या बनेगी, न्यू प्राइस ऑफ टॉय, वो क्या बनेगी, ये टॉयज आ जाएंगे, वो क्या बनेगी 300। ये आपके पास ओरिजिनल प्राइस आ रहे थे लेकिन वो उसके डबल ले लेती है, तो खिलौनों में क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, तो खिलौने क्या हो गए x+2। अब आगे क्या कहा गया था, एक कहा गया था कि 5 लेस है, तो हमने क्या करना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है कि इन दोनों में से क्या होगा कि 5 लेस है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इक्वल होगा 5 के, तो 300/x माइनस 300/x+2 इक्वल होगा 5 के। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू इधर माइनस और दूसरी जाकर क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300/x इक्वल होगा 300/x+2 प्लस 5, वैसे ही आ गया। अब ये 300/x वैसे ही इक्वल होगा, अब इसके एलसीएम ले तो x+2 ही एलसीएम बनेगा। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा 300 प्लस अब 5 और ये क्या आ जाएगा x+2 साथ वैसे ही। अब ये 300/x वैसे ही इक्वल होगा 300 प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करें, 5x प्लस 5 2 10 ओवर में क्या आ जाएगा x+2। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये 5x, ये 300/x इक्वल होगा 300 प्लस 10 क्या हो जाएगा 310 प्लस 5x ओवर में आ जाएगा x+2। यहां तक करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x+2 300 से मल्टीप्लाई होगा 300 और साथ आ जाएगा x+2 इक्वल होगा ये वाला x इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 310। अब 300 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 300 बन जाएगा, 300x प्लस 300 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 600 इक्वल होगा x को 5x से मल्टीप्लाई करें 5x के प्लस 310 को x से मल्टीप्लाई करें 310x हो गया। अब देखिए हमने x की वैल्यू प्लस में रखनी है, मतलब कि 5x के है ना, तो ये इधर रहेगा 5x के तो इधर ही रहेगा, तो प्लस का 310x, ये 300x इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस का 300x हो गया, प्लस का 600 इधर आकर माइनस का 600 इक्वल होगा 0 के। अब ये 5x के प्लस का 310 में से ये 300 में से ये माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा 10x माइनस का 600 इक्वल होगा 0 के। अब हमने क्या करना है कि इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा फिर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल होगा 0 के। अब ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल होगा 0 के। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 120 बनता है, तो इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 10x माइनस का 120 इक्वल होगा 0 के। तो अब क्या है, फैक्टर इनमें से कॉमन लेना, इधर से कॉमन लेंगे तो x अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 12 माइनस यहाँ से 10 कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा x प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी बचेगा 12 इक्वल होगा 0 के। एक बार x माइनस 10 है और एक बार आ जाएगा x प्लस 12 इक्वल होगा 0 के। x माइनस 10 भी इक्वल होगा 0 के और x प्लस 12 भी इक्वल होगा 0 के। तो x इक्वल हो जाएगा 10 के और इधर x इक्वल हो जाएगा माइनस 12 के। अब ये वाली जो माइनस वाली है इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो असल आंसर वो क्या होगा x इक्वल है 10 के। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के। अब नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।